हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी जीडी के बारे में, जो कि आपको 7 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ है। 7 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का ये टोटल जीके का क्वेश्चन है। इस वीडियो का पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सही किया था। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, 1951 से 1990 के बीच कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी थी? तो 1951 से 1990 के बीच आपको 7 पंचवर्षीय योजनाएं जो हो चुकी थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी जो थी 61 से 66, चौथी 69 से 74, पांचवी 74 से 78, छठी 80 से 85 और सातवीं जो थी 85 से 90। आपका करेक्ट आंसर सातवीं होगी। ठीक है, उसके बाद और भी सब जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसकी अवधि जान लेते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपको 92 से 97, 9वीं की 97 से 2002, 10वां का 2002 से 2007, 11वां का 2007 से 2012, 12वां का 2012 से 2017। इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। दिया है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश का कृषि विकास था। दूसरे पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था आपको औद्योगिक विकास था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना। और चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता के उपलब्धि को प्राप्त करना था। तो इस फैक्ट को भी आप लोग हमेशा बात ध्यान में रखिएगा। अब प्रथम जो पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आपको हेराल्ड मॉडल पर। और दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतनाट्यम जो आपको तमिलनाडु राज्य का जो है प्रसिद्ध नृत्य है। तमिलनाडु राज्य का जो है यह प्रसिद्ध नृत्य है। और भी सब शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कथकली का आपको केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश, ओडिसी जो है उड़ीसा का है, सतरिया जो है असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। सारा चीज़ नृत्य से संबंधित हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन को दे रहा है। अगर आपसे पूछ दे कि संस्कृति मंत्रालय के तहत नवा नृत्य कौन सा है, शास्त्रीय नृत्य, तो आपको नवा शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा आपको छऊ। छऊ कहाँ का है? आपको छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंध है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है आपको ग्राम पंचायत से संबंध है, ग्राम पंचायत से। अगला क्वेश्चन है, तपन कुमार पटनायक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस नृत्य के लिए दिया गया था? तो तपन कुमार पटनायक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड आपको छऊ नृत्य के लिए दिया गया था। किस वर्ष में? 2018 में। छऊ नृत्य की 3 मुख्य शैलियां भी है, इसके बारे में जान लेते हैं। झारखंड का सकरैला छऊ, उड़ीसा का मयूरभंज छऊ, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ। स्वतंत्रता आंदोलन को जारी रखने के लिए खिलाफत आंदोलन को किस आंदोलन के साथ मिला दिया गया था? आपको इसमें क्वेश्चन में दिया गया था समिति, तो आप लोग खिलाफत समिति आपका राइट आंसर होगा। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्रता आंदोलन को जारी रखने के लिए खिलाफत आंदोलन को आपको असहयोग आंदोलन में मिला दिया गया था। हल्दा त्योहार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में मनाया जाता है? हल्दा जो त्योहार है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपको हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। वर्तमान में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष आपको प्रीति सूदन है। प्रीति सूदन। अगर आपसे पूछ दे कि यूपीएससी का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है,
तो जो यूपीएससी का वर्णन है आपको 315 से 323 है। और भाग पूछ देगा आपको, तो भाग 4। साल 2023 के एशियाई पैरालंपिक खेलों में भारत ने कितना स्थान हासिल किया था? तो साल 2023 के एशियाई पैरालंपिक खेलों में भारत ने 5वां स्थान हासिल किया था। और ये जो पैरालंपिक खेल कहाँ पर हुआ था आपको? चीन में हुआ था। 2023 के एशियाई पैरालंपिक खेलों में भारत का स्थान 5वां, और ये कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। इसके बारे में भी और जान लेते हैं। साल 2023 के पैरालंपिक खेलों में भारत ने 5वां स्थान हासिल किया था। भारत ने इस खेल में 29 स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक और 51 कांस्य पदक जीते थे। यह महाद्वीपीय स्टार खेल में भारत अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा, मणिपुर, असम और मिजोरम में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपको इन सभी राज्यों में सबसे कम जनसंख्या आपको मिजोरम की है। 2011 के अनुसार पहले उसका क्या था? पहले आपको सिक्किम राज्य था, पहले सिक्किम राज्य था, उसके बाद ये मिजोरम है आपका। दूसरा नंबर पर आपको मिजोरम है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन राज्य कार्य करने का हिस्सा नहीं है? राज्य कार्य करने का हिस्सा नहीं है, कार्य करने का हिस्सा नहीं है। तो महाधिवक्ता और विधानसभा अध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी का जो हिस्सा नहीं होते हैं। ये तो हमने जान लिया कि राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होते हैं। तो कौन राज्य कार्यकारिणी में शामिल होते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको राज्यपाल शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री राज्य कार्यकारिणी में शामिल होते हैं। अब ये राज्य का बात हो गया। हम लोग अब भारत सरकार के बारे में जानेंगे। भारत सरकार की संघीय कार्यकारिणी में कौन कौन शामिल होते हैं? आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी शामिल होते हैं। भारत सरकार में जान लेते हैं कौन कौन शामिल नहीं होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश संघ के कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था? तो तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 को 5 अगस्त 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया था। विधेयक तेल क्षेत्र अधिनियम 1948 में संशोधन करता है। यह अधिनियम प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की खोज और निष्कर्षण को नियंत्रित करता है। तो बोला है कि तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था? तो मंत्रालय कौन सा था आपको? मंत्रालय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, ये आपको मंत्रालय था। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मंत्रालय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में पेश किया था। मंत्रालय आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति योजना कब शुरू किया गया था? तो पीएम गति शक्ति योजना आपको 15 अगस्त 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की घोषणा की गई थी। यह योजना आपको 13 अक्टूबर 2021 को भारत के सभी आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर 2021। जगजीत सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? जगजीत सिंह जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जगजीत सिंह एक भारतीय संगीतकार और गायक थे। वह गजल, शास्त्रीय, भक्ति और लोक संगीत के क्षेत्र से जुड़े थे। जगजीत सिंह को गजल किंग के नाम से जाना जाता है। तो जगजीत सिंह जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा गजल के क्षेत्र से संबंधित हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में कितने प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी? तो वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में आपको 7 प्रमुख क्षेत्रों का प्राथमिकता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में 71वां सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किस टीम ने जीता था? तो पुरुषों का खिताब जो आपको विजेता टीम थी तमिलनाडु।
अगर आपसे पूछ दे किसको हराकर, तो पंजाब को हराकर तमिलनाडु ने आपको सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब जीता था। इसमें पर्यायवाची शब्द भी दिया था। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपको? अगर आपसे पूछ दे वृक्ष का पर्यायवाची शब्द, तरु, अगम, पेड़, पादप, बिटप, शाखी, द्रुम, वही। इसमें से जो भी आपका आंसर दिया होगा ऑप्शन में, आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। उसी पर अगला पूछा है विनीत का पर्यायवाची शब्द आपको, सुशील, विनम्र, शिष्ट, विनयी, सिलवान, नयनशील, मृदुल और सौम्य। कोयल का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा कोकिला, काकपाली, बसंत दूत, श्यामा, सरिका, कुहुकनी, प्रमित, मदन सलाका। इसमें से जो भी आपका ऑप्शन में दिया होगा वो आपको राइट आंसर होगा। एक मुहावरा दिया था आपको, कलम तोड़ने। एक मुहावरा है किसका, यानी बढ़िया लिखने का, अच्छा लिखने का मुहावरा है इसका मतलब। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।